हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइज, क्या तुमने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में, ममीज के बारे में, टॉम्स के बारे में कुछ भी सुना है? अगर नहीं, नो इश्यूज एट ऑल, बिकॉज आज हम लोग वही चीज जानने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे जिसे लिखा है A.R. विलियम्स ने, और इसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीजें। मिस्र के जो राजा होते थे ना, उनको फराहो कहा जाता था, शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो यहां पे एक राजा थे टुट, जो कि बहुत ही अर्ली एज में, टीन एज में जिसको राजा बनाया गया था, और टीन एज में ही मतलब थोड़ी से उम्र में ही, कम ही उम्र में, यंग एज में ही उसका डेथ भी हो गया था। तो बहुत ज्यादा मिस्ट्री था, बहुत ज्यादा मिस्ट्री बना हुआ था। लगातार से कई दशकों से लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी था कि भाई आखिरकार टीन एज का राजा इतने कम समय में ये मरा कैसे, कहीं मर्डर का एंगल तो नहीं था, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, और इसीलिए चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट, क्योंकि इसकी खोजबीन, इसके टुट जो राजा था मिस्र का, इसका टॉम जो था, मम्मी जो था, उसका खोजबीन बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, और इसीलिए उसको खोजने के नाम पे ही बना है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। सागा कहा जाता है बच्चों, जो पुरानी लंबी कहानी होती है ना, उसको कहा जाता है सागा। तो मतलब कहानी जारी है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जब आप पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे, आपको बहुत सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या द सागा कंटिन्यूज थीम, इस कहानी का थीम क्या है। देखो, A.R. विलियम्स जो कि इस कहानी के ऑथर भी हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा क्या कि जो राजा था, जिसने जो मतलब टुट जो राजा था, वो बहुत कम एज में बना था। देख सकते हो, इनको द बॉयज फराहो का भी नाम दिया गया था कि बहुत कम एज में, टीन एज में इसको राजा बनाया गया था, ठीक है। तो जब ये मरा तो बहुत ज्यादा मतलब एक कंफ्यूजन सा खड़ा हो गया, और इसके बारे में लोग रिसर्च करने लगे कि भाई आखिरकार हुआ क्या था। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को लेते हैं जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स है ना। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो मेन कैरेक्टर कौन होगा? किंग टुट है, द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट। जो ये आखिरी उत्तराधिकारी था बहुत ही शक्तिशाली परिवार का, जो इजिप्ट जिसने कई सेंचुरीज तक वहां पे शासन किया था, ठीक है। तो उसका ये आखिरी उत्तराधिकारी था, और उत्तराधिकारी भी कैसा था? बहुत कम एज का था, राइट। तो यहां पे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और कैसे उसके प्रिजर्व्ड बॉडी, देखो तुमको पता है कि जो इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं ना, उनके अंदर जो राजा होते थे, उनके डेड बॉडीज को रखा जाता था प्रिजर्व करके, ये उम्मीद में कि भाई वो दोबारा से जन्म लेंगे। और जब ये थॉट होता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके डेड बॉडी के साथ में जो बहुत ही बहुमूल्य, जो बहुत ही प्रीशियस ऑर्नामेंट्स होते थे, सोने चांदी हीरे सब कुछ रखा जाता था। उनके यूज करने वाली दूसरी चीजें भी रखी जाती थी, कपड़े वगैरह, सो दैट कि भाई जब वो दोबारा जन्म ले तो उनको इन चीजों का जरूरत पड़े तो उनके सामने में अवेलेबल रहे, ठीक है। तो यहां पे ये चीज था। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है हावर्ड कार्टर, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है ये, जिन्होंने 1922 में किंग टुट्स के टॉम्ब को डिस्कवर किया था, ठीक है। और उनके ही सर्च के जो उन्होंने जो खोजबीन किया था, उसके वजह से आप कह सकते हो कि ये चीज सारा रहस्य खुल करके आया। लेकिन हालांकि इसमें उनको एक जिम्मेदार भी ठहराया जाता है कि उनके वजह से जो था वो डैमेज जो था वो बहुत हुआ था, नुकसान पहुंचा था। किंग के जो प्रिजर्व्ड बॉडी है ना, टॉम जो था, उनका मम्मी जो था, उसको नुकसान पहुंचा था। तो क्या नुकसान पहुंचा था वो भी हम लोग जानेंगे। अब यहां पे तीसरे मेन कैरेक्टर एक हैं जाही हवास, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज थे, ठीक है। और इनका ही कहना था कि भाई जो किंग टुट के जो बॉडी को जो नुकसान पहुंचा, वो एक्चुअली में हावर्ड कार्टर के वजह से पहुंचा। तो कितनी सच्चाई है उसको भी हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां देखते हैं अमेनहोटेप थर्ड, किंग टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। यहां पे क्या है ना, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि अमेनहोटेप जो थर्ड थे, तृतीय जो थे, वो राजा टुट के पिता थे या ग्रैंडफादर थे, ठीक है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये एक पावरफुल शासक थे, जिसने लगभग 4 डेकेड्स तक, यानी कि 40 साल तक लगभग राज किया, ठीक है। और इनके बाद में थे अमेनहोटेप फोर्थ, जिसने की जो एटन और जो उनकी पूजा को इन्होंने प्रमोट किया था, और अपने नाम को चेंज किया था अखनेतन के वे में, ठीक है। ओके, अब यहां देखते हैं सम बेसिक डिटेल्स ऑफ किंग टुट। अच्छा, राजा टुट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि भाई बेसिक जो जानकारियां थी वो क्या है, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहले क्या है कि इस कहानी में टुट, जो कि जिसने कि अपना नाम को बाद में बदल दिया, और क्या नाम रखा, जिसको टुट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तुतन
खामून, ठीक है, वॉज द लास्ट हायर टू द पावरफुल डायनेस्टी। ये जो बड़ा सा साम्राज्य था ना, उसका आखिरी शक्तिशाली उत्तराधिकारी था जिसने की रूल किया इजिप्ट को फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक, ठीक है। सम बेसिक डिटेल्स क्या है, चलो उसको देख लेते हैं। तो बेसिक डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, किंग टुट वाज आल्सो कॉल्ड एज क्या, तुतनखामून एंड तुतनखातेन। तो ये आमून बीच में लास्ट में आ रहा है और आतेन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आमून और आतेन जो थे ना, ये वो वर्ड्स थे जो कि अटैच्ड थे टू द नेम ऑफ किंग टुट, ठीक है। और ये क्यों अटैच थे, क्योंकि आमून जो थे वो रेफर्ड किया जाता था, संबोधित किया जाता था इजिप्शियन गॉड ऑफ सन एंड एयर। मतलब जो मिस्र के जो देवता होते थे ना, सूरज के और हवा के, वायु के, उसके देवता को कहा जाता था आमून, ठीक है। और साथ ही साथ में आतेन, ATEN, आतेन जो थे वो डिस्क ऑफ द सन के गॉड थे, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के नाम पे ही उसने अपने नाम को ये इस रूप में उसने कहलवाया, ठीक है। ओके फाइन, चलो। और ये इनका जन्म, राजा टुट जो था उसका जन्म हुआ था 1341 BC में और डेथ हुआ था 1321 में। देख सकते हो कितने कम एज में, मतलब बहुत कम समय में। और इसी वजह से देखो यहां पे इश्यूज क्रिएट हुआ कि भाई ये कहीं कोई मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, कहीं हत्या तो नहीं हुई, क्योंकि उस समय तो ये होता भी था ना। ओके, तो यहां पे देखो अब हम आते हैं समरी पे, ठीक है। ये देख रहे हो तुम, हाँ, राजा टुट का जो मम्मी है वो है यहां पर। अब यहां देखते हैं डेथ ऑफ किंग टुट, ठीक है। तो यहां पे देखो मामला क्या है। पहला बात तो ये कि खोजबीन बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि भाई कहां है, कैसा है, किसी तरह से मिल जाए, और बड़ी मुश्किल से जाकर के उसका बॉडी मिला भी, ठीक है। देखो यहां पर किंग टुट वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। बहुत कम उम्र का था, टीनेजर था जब उसकी मृत्यु हुई। He was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. वो उस परिवार का एक आखिरी उत्तराधिकारी था जिसने शताब्दियों तक, कई सेंचुरीज तक रूल किया था इजिप्ट को, ठीक है। तो उसको दफनाया गया था। He was buried and forgotten over the years. जब वो मर गया, टीनेज में ही वो मरा, राजा भी टीनेज में बना था, मरा भी टीनेज में, तो उसको दफना दिया गया और उससे भुला दिया गया लंबे समय तक, ठीक है। लेकिन जब उसके टॉम्ब का, ठीक है, जो उसका मकबरा था, जब उसका खोज हुआ 1922 में, तो मॉडर्न वर्ल्ड ने यह जानना चाहा कि भाई आखिरकार उसके डेथ का रीजन क्या था। एक क्यूरियोसिटी होती है ना, बहुत कम उम्र में राजा तो बना भाई, लेकिन इतने कम उम्र में वो मरा कैसे, क्या बीमारी हुई थी उसे, या उसके ऊपर में कोई कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचा गया, या क्या कुछ हुआ। तो एक सीक्वेंस हुआ, ठीक है। ये देखो चैप्टर बच्चों थोड़ा सा लंबा हो सकता है और एक सिरे के बाद में जाकर के थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट फिर भी हम इसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द ममी ऑफ अ किंग टुट, ये देख सकते हो इस तरह से कुछ जो बॉडी है वो मिला था, और इस तरह से ये देखो यहां कुछ लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका स्कैनिंग हुआ था। तो यहां पे क्या हुआ कि एट 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 1922 में तो उसका टॉम्ब का खोज हुआ जो मिस्टर कार्टर ने किया था, और 5 जनवरी को 2005 में जब संसार के मोस्ट फेमस ममी प्रिजर्व बॉडी वॉज टेकन आउट फ्रॉम इट्स बरिल टॉम्ब, वहां से इनको निकाला गया। क्यों निकाला गया भाई, जैसा मैंने कहा कि भाई लोग जानना चाहते थे आखिरकार इस टीनेजर राजा के साथ में हुआ क्या था, ठीक है। तो यहां देखो क्या हुआ कि किंग टूट का जो टॉम्ब था वो 26 फीट अंडरग्राउंड में था इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। इनका जो बॉडी था ना किंग टूट का, वो उस जगह पे था जहां पे वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी कहा जाता था। मतलब वहां पे सिर्फ इसी राजा का, किंग टुट का ही टॉम्ब नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारे जो राजाओं होते थे। जैसा मैंने बताया इजिप्ट में राजाओं को फराओ कहा जाता था, ठीक है। तो उनके भी टॉम्ब्स थे, ठीक है। तो 26 फीट नीचे से इसको निकाला गया। अब जब निकाला गया तो टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया भर से लोग देखने के लिए आए कि भाई किस तरह से था, किस तरह से। और एक क्यूरियोसिटी होता है ना, क्योंकि भाई राजा का था, ठीक है, तो बड़े गौर से देख रहे थे किस तरह से दीवारों में किस तरह से क्या चीजें लगी हुई थी, ठीक है। और राजा टुट का जो गिल्डेड फेस था ऑन द लिड ऑफ हिज आउटर कॉफिन, सोने से ढका हुआ था ना, उसका जो आउटर कॉफिन जो था वो सोने का था, ठीक है। द विजिटर्स वर क्यूरियस एंड थॉटफुल,
लोग अब जितने मुंह उतनी वाले बातें वाला मामला था कि जो विजिटर्स वहां आए हुए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनके मन में बहुत रेस्पेक्ट भी था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो यहां पे देखो क्या हुआ। अब यहां पे आते हैं हावर्ड कार्टर पे, जहां पे हावर्ड कार्टर और उनके फाइंडिंग्स क्या क्या हुए उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे मिस्टर हावर्ड कार्टर, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था राजा टुट के टॉम्ब को। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बहुत सालों तक इन्होंने खोजबीन किया। देख रहे हो जब मिला तो किस तरह से वो बैठ करके एक जो उनके साथ में उनके हेल्पर थे उनके साथ में वो बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो कांस्टेंट उन्होंने जो लगातार खोजबीन रखा उसकी वजह से ये चीज निकल करके आया, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। अब यहां देखो जब निकला तो राजा के बॉडी के साथ में, किंग टुट के साथ में बहुत सारी चीजें, एवरीडे थिंग्स सच एज बॉडी बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज, रेजर, ठीक है, केसेस ऑफ फूड, क्लोथ्स, वाइन एटसेट्रा, मतलब सारी चीजें जो एक राजा को यूज करने के लिए दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जरूरत पड़ती है ना, सारी चीजें यहां पे उनके लिए यहां पे डाल करके रखा गया था कि डेथ के बाद में भी भाई यूज हो सकता है, ठीक है। ओके, अब यहां ज़ही हवास के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब यहां पे देखो हावर्ड कार्टर ने उसके साथ में क्या हुआ, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। जब मिला किंग टुट का बॉडी तो क्या हुआ कि राजा टुट के बॉडी के साथ में 3 नेस्टेड कॉफिन्स मिले। इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले कॉफिन में क्या था, he found a shroud decorated with garlands of willow and olive leaves। देखो राजा था भाई, उसका बॉडी ऐसे तो दफनाया नहीं जाता, तो 3 कॉफिन और भी थे, उनमें कुछ और भी चीजें मिली। और जो चीजें मिली ना, जिस तरह के लोटस पेटल्स मिले, उसके पंखुड़ियां, कॉर्नफ्लावर्स मिले, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि जो ये राजा टुट था इसका डेथ जो हुआ होगा, उसका डेथ का टाइम रहा होगा इन मार्च और अप्रैल, ठीक है। व्हेन ही फाइनली reached the mummy, he ran into trouble. The ritual resigns and hardened and symmetric king to the bottom of the solid gold coffin। लेकिन जब हार्वर्ड कार्टर थे ना, जब वो उस टॉम तक पहुंचे, उस मम्मी तक पहुंचे और सब कुछ देखा उन्होंने, तो एक मुसीबत ये हो गया कि वो जो जिस ग्लू से चिपकाया गया था वो ग्लू इतना कठोर हो चुका था कि वो निकलने नहीं दे रहा था या निकाल नहीं पा रहे थे। जो हार्वर्ड कार्टर थे वो और उनके दो हेल्पर्स थे वो उखाड़ नहीं पा रहे थे। तो उनको क्या करना पड़ा कि देखो भाई, तुमको पता है यहां खजाने की बात थी, सोना से ढका हुआ चीज का बात था, तो मिस्टर हार्वर्ड कार्टर के पास में शायद कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्या ऑप्शन कि उन्होंने हैड टू चीजल आउट किंग टुट्स ममी, उसके जो बॉडी था ना उसको उन्होंने छेनी से काट करके एक तरह से आउट किया पहले। लेकिन उससे पहले क्या किया, उनको लगा कि भाई जो ग्लू से चिपक गया, गम से जो चिपक गया है, बॉडी जो नहीं निकल रहा है कॉफिन से, तो उसको निकालने के लिए पहले तो उन्होंने क्या किया, मम्मी को बाहर निकाल दिया सूर्य की रोशनी में। और आप समझ सकते हो रेगिस्तान में सूर्य की रोशनी, तो कितना टेंपरेचर था वहां पर, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन उसके बावजूद भी उस जो ग्लू था उसको वो पिघला नहीं सका। तो मिस्टर कार्टर के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा कि भाई सिवाय इसके कि उसको जो बिलोंगिंग्स है लुटेरों से बचाने के लिए मिस्टर हार्वर्ड कार्टर ने क्या किया, उसको छेनी हथौड़ा की सहायता से जहां जहां जॉइंट्स थे ना वहां पे उन्होंने उसे काट दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये देखो, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, मम्मी के हेड को एक तरफ काटा गया, एंड कट ऑफ नियर बाय एवरी मेजर जॉइंट, जहां जहां जो मेजर जॉइंट्स थे ना वहां से काटा गया, ठीक है, ताकि भाई वो बॉडी को निकाल सकें। क्योंकि देखो बॉडी निकल नहीं रहा था, और लुटेरों से बचाने के लिए, उस सोना चांदी को, जो हीरे जवाहरात थे उससे बचाने के लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं उनके पास में, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने निकाला, और उसके बाद में फिर जब पूरे पार्ट्स निकल गए तो एक बॉक्स में, ठीक है, जो बचा हुआ जो बॉडी पार्ट था उसको डाल दिया, बालू का एक बॉक्स में लेयर बिछा हुआ था, उसमें वुडन बॉक्स में उसको बॉडी को रख दिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ जल्दी से देखो, किंग टुट्स मम्मी एक्सरे। सबसे पहले किंग टुट के मम्मी का जो था वो एक्सरे किया गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग, मरा हुआ बॉडी का एक्सरे किया जा रहा है। और क्यों एक्सरे किया जा रहा है, क्योंकि लोग जानना चाहते थे हुआ क्या। मैंने बार बार कहा ना, जानना चाहते थे कि हुआ क्या, इतने कम एज में कहीं कोई षड्यंत्र हो, कोई मर्डर किया गया हो, कुछ उसको जहर दिया गया हो, तो जानना चाहते थे लोग। और प्रिजर्व्ड बॉडी था ना, मम्मी में क्या होता है, प्रिजर्व्ड बॉडी, ठीक है। तो यहां पे आर्कियोलॉजी हैज चेंज सिंस देन, बहुत समय बीत चुका था, ठीक है। तो अब यहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जानना चाहते थे क्या हुआ था उसके साथ में। तो ये देख रहे हो आप, यहां पे एक और बड़ा मैटर जुड़ गया वहां पर, कर्स मतलब श्राप। मतलब लोगों का ये मानना था कि भाई
जो भी इस टॉम्ब को, इस मम्मी को खोलेगा ना, उसके साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी होगा। तो क्या अनहोनी हुआ उसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो, मैं तुमको बताऊंगा भी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ, 1968 में, मोर देन 40 years आफ्टर हार्वर्ड कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी professor x-rayed the mummy and revealed an astonishing fact that beneath the resin that caked King Tut's chest, his breastbone and front ribs were missing. तो जब एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे जब किया तो उन्होंने इस बात का रिवील किया, बताया सब लोगों को कि भाई जो एक्सरे से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि किंग टूट का जो चेस्ट था, उनके जो ब्रीस्ट बोन थे और जो फ्रंट रिब्स, ठीक है, वो जो था वो वहां पे गायब था, ठीक है। किंग टूट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स एज ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली। हिज फ्यूनरल मेंट दैट द एंड ऑफ अ रॉयल डायनेस्टी। देखो भाई, इसमें लोगों का या साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट या लोगों की रुचि क्यों थी, क्योंकि ये जो शाही डायनेस्टी था ना, साम्राज्य जो था, इसका ये आखिरी वारिस था, ठीक है। तो भाई सबकी इच्छा थी जानने की कि क्या चीज हुआ था, अनक्लियर था, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा देखो हम लोग जान लेते हैं कि किंग टूट और उसके जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे। किंग टूट के जो फादर या ग्रैंडफादर, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, एमेनहोटेप थर्ड, वो एक पावरफुल किंग था जिसने लगभग 4 दशकों तक, डेकेड्स तक, 40 साल तक लगभग राज किया शानदार ढंग से, ठीक है। और उसके बाद में उसका बेटा एमेनहोटेप फोर्थ जो था वो उसका राजा, वहां का राजा बना, ठीक है। लेकिन एमेनहोटेप फोर्थ जो था, ही वॉज अ वेरी स्ट्रेंज किंग, वो बहुत अजीब राजा था। उसने प्रमोट किया द वर्शिप ऑफ एथन, ठीक है, उसने एथन के पूजा पर ज्यादा बल दिया, जो कि सनडिस्क जिसको कहा जाता था, एंड चेंज हिज नेम, और फिर उसने अपना नाम भी बदल दिया टू अखेनहेतन, ठीक है। क्या नाम था पहले उसका नाम था एमेनहोटेप फोर्थ, और उसने क्या नाम बना लिया, अखेनहेतन, ठीक है। ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीब्स टू अखेनहेतन, और फिर उसने जो उसका धार्मिक जो राजधानी थी ना, उसको थीब्स से चेंज करके उसने अखेनहेतन कर दिया, ठीक है, जो कि अब जाना जाता है अमरना के नाम से, ठीक है। ओके, अब जरा आगे देखो, अब यहां पे एक नया टॉपिक जुड़ जाता है। रे जॉनसन जो डायरेक्टर थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, उन्होंने इस राजा को क्या कहा, बहुत ऑड कहा कि भाई इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल टाइम फॉर द पीपल बिकॉज द फैमिली दैट हैज रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। बहुत अजीब सी चीज उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अजीब समय था और लोगों के लिए बहुत बहुत खराब समय रहा होगा, ठीक है। ओके, अब यहां देखो नेक्स्ट क्या होता है। ओके, ये देखो, It was then that a very young king तुतनखातेन took over the throne। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, कौन बनता है आखिरी राजा, कौन बना इस एम्पायर का, किंग तुतनखातेन, जिसे हम लोग किंग टूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बना। द बॉय सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामून नोन एज द किंग टूट टुडे। उसने अपना नाम तुतनखातेन से उसने क्या नाम रखा, तुतनखामून भी रखा, और मैं शुरू में बता चुका हूं क्यों रखा, 2 देवताओं के नाम पे रखा था उसने अपना ये नाम, ठीक है। अब चलो जल्दी से देखो अब क्या हो रहा है, बात आ गई किंग टूट्स के मम्मी के और उसके स्कैन की। ये देखो, स्कैनिंग ऑफ टूट्स मम्मी, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ था कि जो जैसे से साइंस प्रोग्रेस कर रहा था, पहले तो एक्सरे किया गया और एक्सरे के कई सालों बाद में इसको सिटी स्कैन भी किया गया, ठीक है। तो सिटी स्कैन में क्या चीज हुआ, ये देखो, किंग टूट इज वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट। नो वन नोज हाउ मेनी न्यूमरस देयर आर इन इजिप्ट। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 एंड स्टिल काउंटिंग। 600 से ज्यादा यहां पे जो ममीज हैं वो फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है, और अभी भी काउंटिंग जारी है। मतलब कितनी बड़ी संख्या में है सोच लो जरा साहब, ठीक है। तो यहां पे लेकिन ये किंग टूट का पहला ममी जो था, ये ममी पहला था जो कि जिसका कि सिटी स्कैन करवाया गया, ठीक है, सो दैट कि जाना जा सके द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ बाय अ पोर्टेबल स्कैनर डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, जो कि एक सिटी स्कैनर के द्वारा जानने की कोशिश की गई, जो कि डोनेट किया गया था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा एंड सीमेंस, ठीक है। ओके, तो पूरे राजा जो टूट था उसका इंटायर बॉडी को स्कैन किया गया, ठीक है। अब जिस रात स्कैनिंग हो रहा था, यहां ध्यान दो, जिस रात स्कैनिंग हो रहा था, वर्कमैन कैरिड हिम फ्रॉम द टॉम्ब एंड रोज इट ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू अ ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। तो तुमको जैसा पता होगा, स्कैनर सिटी स्कैन के अंदर में बॉडी जाता है, तो जो
जो वर्कमैन थे, जो आदमी वहां काम कर रहे थे, उन्होंने उस टॉम को उठाया और हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उसको अंदर में घुसाया, ठीक है, उस स्कैनर के अंदर में, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, अब यहां पे थोड़ा अंधविश्वास वाला मामला भी आ गया कि भाई जैसा कहा जा रहा था कि श्राप लग सकता है, तो इनिशियली शुरू में क्या हुआ, द कॉस्टली स्कैनर कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन। शुरू में वो नहीं काम कर पाया, इतना महंगा स्कैनर था लेकिन वो काम नहीं किया। तो वर्कमैन लोग जो वहां पे जो काम कर रहे थे उनका कहना था यार देखो श्राप से ग्रसित है इसलिए कूलर फैन काम नहीं कर रहा है। लेकिन खैर उसके बाद में आराम से हुआ, सारे हर्डल्स के बीच में क्रॉस करते हुए वो स्कैन कंप्लीट हुआ एंड द किंग रिटर्न टू हिज कॉफिन टू रेस्ट इन पीस। और उसके बाद में जो किंग टूट का जो तुम्हारा उसका जो बॉडी जो था, ठीक है, वो उसके कॉफिन में वापस डाल दिया गया, ठीक है। अब यहां सिटी स्कैन में क्या फाइंड आउट हुआ इसको देखो। द सिटी स्कैन शोड एन एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ किंग टूट्स एंड हिज एंटायर बॉडी वेरी क्लियरली। तो सिटी स्कैन में बहुत ही क्लियरली जो राजा टूट था उसका पूरा बॉडी को क्लियरली स्कैन किया गया, ठीक है। और उसमें दिखा कि अ ग्रे हेड, नेक, वर्टिब्रे, a hand, several images of the rib cage and a section of the skull। तो सिर का सारा बॉडी का मतलब स्कैन पूरा अच्छे ढंग से हुआ, ठीक है। और यहां पे जाही अब्बास वाज रिलीव्ड। अब जाकर के मिस्टर जाही अब्बास जो थे, जो कि मिस्टर कार्टर को ब्लेम कर रहे थे कि भाई इनके वजह से ही सारा गड़बड़ हुआ कि किंग टूट का जो बॉडी है, मम्मी जो है वो सही ढंग से कंडीशन में नहीं है। अब उनको रिलीव्ड हुआ कि नथिंग हैड सीरियसली गॉन रॉन्ग, ठीक है। अब अच्छे से सारा कुछ हुआ, ठीक है। और अब यहां पे मतलब सारी चीजें होने के बाद में लोगों को रिलैक्स हो पाया कि हाँ भाई जो चीज जानना चाहते थे वो पता चला कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल डेथ जो था वो हुआ। अब फाइनल रिमार्क क्या है इस पूरे चैप्टर का, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखो फाइनल रिमार्क भी मैंने यहां तुम लोगों को दे दिया है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको क्या करता है, provides us with a detailed perception and understanding of the historical Egyptian culture। इस चैप्टर को जब तुम पढ़ते हो ना तो तुमको जो ऐतिहासिक जो इजिप्शियन जो कल्चर है, जो उनका जो एक संस्कृति है उसके बारे में तुमको पता चलता है। सेकंड, यहां पे क्या होता है कि वी कम टू नो अबाउट द इजिप्शियंस बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है कि आखिरकार ये जो इजिप्शियन लोग होते थे वो अपने राजाओं को प्रिजर्व क्यों करते थे, ठीक है, क्योंकि उनका विश्वास था कि जीवन के जो मृत्यु है, मृत्यु के बाद में भी जीवन है और ये जो लोग हैं ये फिर से वापस जीवित हो जाते हैं और इसी वजह से वो इन बॉडीज को प्रिजर्व भी करते थे, स्पेशली ऑफ देयर किंग्स, ठीक है। द डिस्कवरिंग टूट समरी डील्स विथ इजिप्शियन फराहो तुतनखामुन्स डिमाइस। और ये जो डिस्कवरिंग टूट जो समरी है, ये पूरा कहानी जो था ये इसी जो तुतनखामुन राजा जो था उसके मृत्यु के बारे में ही डील सारा कुछ कर रहा था। और अब मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। यहां पे मैं तुमको जो श्राप था वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पे किंग टूट समरी जो है, यहां पे एक और चीज की भी बात बहुत बड़े लेवल पर हुई थी, वो था द कर्स ऑन तुतनखामुन्स टॉम। लोगों का मानना था कि भाई तुतनखामुन का जो टॉम को छेड़ेगा ना उसको उसका श्राप का सामना करना पड़ेगा। तुमने बहुत सारी इजिप्शियन जो ममीज वाले मूवीज हैं वो भी देखा होगा तुमने, तो उसमें श्राप वराप का बात होता है। तो यहां देखो कर्स क्या हुआ, मैं ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड तुमको जरा समझा दूं कि ऐसा माना जा रहा था कि ये जो टॉम था ना किंग टूट का, वो कर्स था, शापित था, मतलब जो उसको छेड़ता उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत होता। तो यहां पे कुछ इंस्टेंसेस हुए। अब ये एक घटनाएं भी कहा जा सकता है तो हम इसे वैलिड नहीं करार दे सकते, लेकिन जो है वो मैं कुछ चीजों को बताना आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जैसे कि एक कोबरा था, उसके कोबरा सांप से जो हावर्ड कार्टर पेट थे, ठीक है, कैनरी, उसका डेथ हुआ था, ठीक है, ओके। सेकंड हुआ था लॉर्ड कार्वन who discovered the mummy died shortly after the discovery। उनकी कुछ समय बाद ही में इस मम्मी के डिस्कवर होने के कुछ समय के बाद ही में डेथ हो गई। और फिर एक अजीब सा चीज देखा गया था कि जब सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तो तेज हवाएं चल रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ में जब सिटी स्कैन मशीन के अंदर में घुसाया जा रहा था तो वहां पे भी वो फंस गया था, उसने काम करना बंद कर दिया था जबकि वो नया था, ठीक है। तो ये whether all of this is true or just coincidence remains skeptical। तो यहां पे ये बातें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं या उसमें कितनी सच्चाई है, शापित था नहीं था, वो तो बेकार की बात है। वैसे भी हम साइंटिफिक वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें मानना होगा कि एक बड़ा मिस्ट्री जो था वो उसको हम लोग अनफोल्ड कर पाए। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, उन लोगों ने इसे बहुत अच्छे ढंग से भेद को निकाला। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था तुम लोगों का, डिस्कवरिंग टूट
द सागा कंटिन्यूज। ठीक है, और मुझे लगता है कि तुमको इस चैप्टर को समझने में कोई इश्यूज नहीं आया होगा सामने, क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल्ड में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर क्लैरिटी आ गई है तो वेरी गुड, और बताना कैसा लगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट वगैरह सब कुछ मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा विथ नोट्स सब कुछ। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि इसमें क्लैरिटी आई होगी, मजा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था, हालांकि बोरिंग था, लेकिन मैंने इस किसी जगह पूरा बोरिंग नहीं था, लास्ट में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैंने वहां पे थोड़ा सा घुमावदार कर दिया। ठीक है, जिससे कि तुम लोग को अच्छा लगे। आई होप तुमको पसंद आया। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। जय हिंद।